हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 विज्ञान सेट 6 तक स्टडी कर चुके हैं। सेट 7 का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। 2024 ये मॉडल पेपर की स्टडी करेंगे विज्ञान की, ठीक है ना। इसमें खंड अ, ठीक है ना, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न को सोल्व करेंगे और आप लोग को प्रश्न बता देंगे, ठीक है ना। इसमें भाग जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है ना। इसमें भौतिक विज्ञान के इसमें 3 भाग दिया जाएगा। एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो इसमें उपभाग 1 दिया है, ये हम लोग का भौतिक विज्ञान है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तो वह कौन सा लेंस है? वो अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेमी है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी होगी 10 सेमी। एक न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के किसी घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के किस घटना के कारण? प्रकीर्णन के कारण ना। आप लोग जानते हैं ये बहुत हाली क्वेश्चन दोहरा लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बहुत, ठीक है ना। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एक लेंस की फोकस दूरी +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी सेमी में कितनी होगी? सेमी में कितनी होगी निकालेंगे तो +50 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किसी तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जीवित तार होता है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन नंबर 6, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक को क्रमशः इतना 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 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है ना। x3 बराबर x2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके संगत तो 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? आवेश की मात्रा होगी 20 कूलम, ठीक है ना। सी से भी प्रदर्शित करते हैं 20 कूलम, ठीक है ना। इसमें उपभाग 2 है ना, ये हम लोग का रसायन का चालू हो गया, ठीक है ना, रसायन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ एस टू, यही हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, पीएच मान 8.5 वाला विलयन होगा, कौन सी होगा? हम लोग का क्षारीय होगा, अम्लीय नहीं। 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 होता है उदासीन, और ये 8 है ना, तो ये हम लोग का क्षारीय होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, CH3 और CH सिंगल बॉन्ड CHO और यहाँ जुटा है CH3, IPSC नेम बताना है। इसका IPSC निकालेंगे तो दूसरका पे जुटाइए ना, दूसरका पर तो मेथेन प्रोपेनल यही हम लोग का होगा, मेथिलीन प्रोपेन, ठीक है ना, यही होगा सी। ये हम लोग का 11 वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, अधातु होगा, ठीक है ना, अधातु। क्वेश्चन नंबर 12, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CA, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हम लोग का C2H2 ये होगा, ये हम लोग का डिफिनीशन भी पूछता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
ये हम लोग का ठीक है। 13 तक समाप्त हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब मापा जाता है स्फीगो स्फीगोमैनोमीटर यही से नापा जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है? पादक हार्मोन है साइटोकाइनिन, ठीक है ना। यही इसमें क्वेश्चन नंबर 16। एक लिंगी पुष्प है पपीता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17। पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा और बायोफिल्म, दोनों हम लोग का सही होगा। और गोला रंगने के लिए आप पहले फिल करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18। ओजोन परत का संरक्षण निम्न में से किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 19। प्राकृतिक परितंत्र है हम लोग का वन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20। आहार श्रृंखला में उत्पादन होता है हरे पौधे एवं नीले हरित सेल। इसमें आते हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। उपभाग वन, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन 1 पूछा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और PQR 3 व्यक्ति में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस के नाम लिखिए। 3 दिया है 1 2 3, ठीक है ना। P केवल निकट दृष्टि को स्पष्ट देख सकता है तो परंतु दूर की नहीं। निकट को देख सकता है, दूर की नहीं। Q जो है ये हम लोग का दूर की स्पष्ट देख सकता है, निकट की नहीं। और R जो है ना तो निकट की देख सकता है ना ही दूर की, और निकट की। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे यही आप लोग को लिखना है तीनों का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22। जल तथा कांच के प्रकाश की चाल इतना मीटर प्रति सेकेंड और इतना मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, दिया है। तो निम्नलिखित का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। पानी के सापेक्ष और वायु के साथ कांच का, पानी के सापेक्ष कांच का और वायु के सापेक्ष कांच का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किन किन प्रकार निर्भर करता है? किस प्रकार निर्भर करता है? एक तार का प्रतिरोध R है तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा कि उसकी पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाएगी, बताना है, ठीक है ना। त्रिज्या आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से भौतिक राशि की दिशा ज्ञात कीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दक्षिणा हाथ अंगूठे का नियम लिखना है। अथवा 6 नंबर का कोई एक कर सकते। एक घर के मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकलते हैं सो इसके प्रत्येक तार का नाम कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होगा करना है, ठीक है ना। उपभाग अब में आ जाते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है ना। रसायन विज्ञान इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 25। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण और गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुण और रासायनिक समीकरण लिखना है 4 नंबर का, दोनों करेंगे तो 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित को समझाइए। द्वि अपघटन अभिक्रिया
उदासीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीएच मान पर, आक्सीकारक अभिक्रिया पर, दहन अभिक्रिया पर। अथवा ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं तीनों प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरी नवव्यंजक जोड़ का जल शोधन में उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम से प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। 6 नंबर का। ठीक है ना। अब आ जाते हैं उपभाग 3 पर। ये जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान, ठीक है ना। जीव विज्ञान। ओजोन परत क्या है? 28 का। ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? किस प्रकार प्रभावित करता है लिखना है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना। उदाहरण सहित समझाना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कायिकी प्रवर्धन और मुकुलन किसी एक पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, मानव मस्तिष्क की रचना और कार्य विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और परितंत्र में ऊर्जा परिवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। कोई एक को करना है। ठीक है ना। 6 नंबर का। ठीक है। 31 क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों भाई। ठीक है।